So hello students. So आज अपन 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया और उससे पहले अल्किल हैलाइड और आरएल हैलाइड हो गया। तो ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, दो चैप्टर कनेक्टेड है। जैसे कि अल्कोहल से अपन अल्डिहाइड बनाते हैं और अल्डिहाइड से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ रिलेशन है ये चैप्टर में। तो ये दो चैप्टर साइमल्टेनियसली लेना ही पड़ेगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो ये स्टार्ट करने के पहले अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने के पहले जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे अपन। जैसे कि हमें अल्डिहाइड, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि ये जो कंपाउंड्स है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये जो अल्डिहाइड, कीटोन जो है, अभी इसको दो चैप्टर में आपको क्लासिफाई करके स्टडी करना पड़ता है। अल्डिहाइड, कीटोन्स वन साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग साइड, मतलब दो चैप्टर इसमें डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। पहला अल्डिहाइड, कीटोन स्टार्ट करेंगे, बाद में ये कंप्लीट होने के बाद उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में नेक्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा। पार्ट 1 में अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होगा और पार्ट 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, राइट। सो जनरली कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं ना, ये नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है। क्यों है, क्या है, इसके बाद में थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। तो अभी नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो पता ही है आपको। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, ऐसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स है ये। और जनरली ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। मतलब बायोमॉलिक्यूल जनरली क्या होते हैं बोले तो लाइफलेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट दे आर कंबाइंड इन स्पेसिफिक मैनर टू गिव अस सस्टेन लाइफ, राइट। तो ये लाइफ प्रोवाइड करने वाले हैं, ये लाइफलेस मॉलिक्यूल्स है बट दे आर प्रोवाइडिंग लाइफ। सो तो जनरली कुछ अल्डिहाइड, कीटोन्स है वो नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स में अवेलेबल है। और ये जो अल्डिहाइड, कीटोन्स है दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स टू द नेचर एंड आर आल्सो कंपाउंड्स ऑफ सेवरल फार्मास्यूटिकल एंड फैब्रिक्स। ये जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है ना, ये जनरली ये फूड आइटम्स में भी यूज करते हैं अपन, फ्लेवर्स बोल के, फ्रेग्रेंस बोल के यूज कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जैसे कि ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं और फैब्रिक्स बोल के भी यूज करते हैं। तो जनरली कुछ पॉइंट्स है ऐसे कि आपको मालूम है ना कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स अपन अल्डिहाइड, कीटोन्स अपन फूड आइटम्स में यूज करते हैं, उनका फ्लेवर्स क्या है, ओडर, स्मेल क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। ब्यूटाइल अल्डिहाइड है, हाँ, ऑर्डर कैसा है इसका, स्मेल, ब्यूटरी। और ये किस में यूज होता है बोले तो मार्गारीन फूड में यूज करते हैं। मार्गारीन मींस आर्टिफिशियल लोनी बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल लोनी। और वैनिलिन जो है तो वैनिला फ्लेवर फूड परफ्यूम्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वैनिला आइसक्रीम। नेक्स्ट एसिटोफिनोन जो है पिस्ताचियो आइसक्रीम में यूज करते हैं उसका। सिनेमॉन अल्डिहाइड है, सिनेमॉन कैंडी ड्रग्स में यूज करते हैं उसको। मुस्कोन है, म्यूस्कोन, मिस्की अरोमा इसका ऑर्डर है, परफ्यूम्स में यूज करते हैं। ब्यूटेन 2,3-डाइओन बटर फ्लेवर पॉपकॉर्न में यूज करते हैं। उसी तरह अभी आलमंड्स है, बेंजाल्डिहाइड है उसमें प्रेजेंट। आलमंड्स में कौन सा अल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड, राइट, ये भी यूज करते हैं अपन नेचुरल। और दूसरा सिनेमॉन, सिनेमॉल्डिहाइड, सिनेमॉन में सिनेमॉल्डिहाइड होता है। सिनेमॉन में कौन सा, सिनेमॉल्डिहाइड है, सिनेमॉल्डिहाइड, सिनेमॉन दालचीनी बोलते हैं इसको, राइट। सो नेक्स्ट, और उसी तरह सेक्स
सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन उसमें भी प्रेजेंट है। और कैम्फर ऑब्टेन फ्रॉम कैम्फर ट्री, राइट। ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एल्डिहाइड कीटोन्स के नेचुरल अकॉर्डिंग। ये सारे के सारे जस्ट याद रख लीजिए बस, ऐसा कुछ नहीं है कंप्लीट पूरा याद रखना है, जस्ट जितना हो उतना पॉसिबल याद रखो। मतलब ये जो ब्यूटाइलडिहाइड, वैनिलीन, एस्टोफिनोन, सिनामोनिडाइन, विस्कॉन और ब्यूटेन 2,3 डायोन, इनके ऑर्डर है और इनकी यूजेस है। और यहाँ पे थोड़ा सा naturally organic carbonyl compounds are present in nucleic acid, proteins and carbohydrates. These are nucleic acid, protein and carbohydrates are generally biomolecules. They play a very important role in biochemical process, right? Next, they add fragrance and flavors to the nature and are also components of several pharmaceutical मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये मेजर कंपोनेंट्स बोल के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी कुछ पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिनल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, उसमें फॉर्माल्डिहाइड अपन यूज कर सकते हैं। फैब्रिक्स, पॉलीमर्स, ड्रग्स जैसे सैलिसिलैंडिहाइड है, सैलिसिलैंडिहाइड, ये सारे ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन। फिर भी यूजेस में फिर एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभी जनरली के चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे अभी, क्लियर इंफॉर्मेशन। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब देख लीजिए, फर्स्ट आपको मालूम होना है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मालूम होना है आपको, व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर समझना है आपको तो पहले कार्बोनिल ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप, राइट। सो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इट इज अ C डबल बॉन्ड O, इस तरह, म्हणजे एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अ फंक्शनल ग्रुप व्हिच कंटेन कार्बन एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ना, तो उसमें से 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर फ्री। तो इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। मतलब कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ना, कार्बन के पास 4 वैलेंसी, उसमें से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर फ्री। फ्री बोले तो इधर कुछ भी रह सकता है, R, H आप लगा सकते हैं, R, OH, इस तरह चेंज कर सकते हैं अपन। तो जनरल कंसेप्ट्स के लिए ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में इस वाले कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं अपन, कार्बोनिल कार्बन, और इस वाले ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन, राइट। सो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। सो व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? A functional group in which a carbon atom is attached to an oxygen atom by a double bond, right? And the remaining 2 valencies of carbon free. ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो अभी ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, सो जनरली carbonyl functional group containing organic compound is called carbonyl compounds. Carbonyl compounds, right? समझ में आया बात? अभी क्लियर समझ में आया? पहले आपको मालूम होना, देखो अपन स्टडी करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे पहले कार्बोनिल
कंपाउंड आपको स्टडी करना है, तो उसका मीनिंग समझना है। कार्बोनिल कंपाउंड अपन किस कंपाउंड को अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो आपको क्लियर इंफॉर्मेशन आना बोले तो ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसमें, इसे बोलते हैं अपन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर बोले तो उसमें कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें से 2 वैलेंसी मतलब ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होता है और 2 जो वैलेंसी होती है उसकी फ्री होती है, वो किसी को भी अटैच हो सकती है, राइट। फिर ये जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड हो, इस वाला जनरली अपन ऐसे भी इंडिकेट करते हैं इसको, C डबल बॉन्ड हो इस टाइप, ये जो ग्रुप है ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और ये ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उस कंपाउंड को अपन कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम इसका, अब ये जो कंपाउंड है कौन सा वाला, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड वो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, समझ में आ गया, राइट। तो अभी जो ये डबल बॉन्ड तो ठीक है, अभी जो बाजू के 2 वैलेंसी से ये वाले, ये फर्स्ट और सेकंड वैलेंसी, ये जो 2 वैलेंसीज है, ये वैलेंसी को बेस करके कार्बोनिल कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि अभी C डबल बॉन्ड OH, अब देखो यहां पे अगर मैं C डबल बॉन्ड O है तो इधर एक R और इधर एक H लगा दिया तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड, राइट। उसी तरह C डबल बॉन्ड O है तो कंपलसरी होना है कार्बोनिल ग्रुप, इधर की जो वैलेंसी R और इधर की वैलेंसी R से अटैच है तो ये हो गया कीटोन। नेक्स्ट तीसरा कैटेगरी क्या आ सकता है, ये तो ग्रुप प्रेजेंट है, इधर मैं R लगा दिया और इधर एक OH लगा दिया तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट अभी इधर C डबल बॉन्ड हो तो ये तो प्रेजेंट है, इधर R लगा दिया और इधर OR लगा दिया तो ये क्या हुआ, ईस्टर, राइट। उसी तरह C डबल बॉन्ड हुआ है, इधर मैं R लगा दिया और इधर NH2 ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो गया, अमाइड। और ये तो प्रेजेंट है, इधर मैं R और इधर X लगा दिया तो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड हो गए। उसी तरह अनहाइड्रेट भी आ सकता है, इसका अनहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड का अनहाइड्रेट, राइट। सो ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज डिफरेंट कैटेगरीज। अब ऐसा नहीं बोल सकते आप कि कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो अभी अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, ईस्टर में भी कार्बोनिल ग्रुप है, अमाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और एसिड हैलाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। समझ में आई बात, ओके, राइट। यहां तक हो गया है ना। नेक्स्ट अब सेकंड कंसेप्ट, इसका दूसरा कंसेप्ट तरफ जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ऐसा बोलो, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हो।
अभी आपको ये वाला, इसमें थोड़े पॉइंट्स में पहले स्टडी कर लेंगे, ठीक है। चलो, C डबल बॉन्ड O और ये वाला जनरल ग्रुप, ये वाला। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के लिए आप एक ग्रुप लगा दीजिए, आपको समझ में आएगा क्लियर। C डबल बॉन्ड O, इधर H लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया हमने, तो ये क्या हुआ? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है? जनरल नाम, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। जनरल नेम है ये, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। उसी कंपाउंड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका एल्डिहाइड हुआ और ये आपका कीटोन हो गया। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये वाला कीटोन ग्रुप, ये वाला एल्डिहाइड, ये जो है पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, राइट। सो इसका नाम है एसीटोन, राइट। अभी जनरली जो नाम है ये एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होने वाले हैं, राइट। तो अभी आपको इसका जनरल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं अपन, C डबल बॉन्ड इधर, तो ये जो आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा ना, ये वाला बॉन्ड एंगल जो आपको दिख रहा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री रफली है, एग्जैक्टली नहीं है। क्यों बोले तो बॉन्ड्स इधर उधर चेंज होते रहते, मतलब ग्रुप्स चेंज होते हैं ना, बल्कि ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एक प्लेन पे होते हैं, इस तरह एक प्लेन के ऊपर, ये बीच में कार्बन है, इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे प्लेन में, एक ही प्लेन पे ऐसा, राइट। तो ये हो गया आपके ग्रुप। तो इसमें अभी ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्या है? sp2। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको जनरल एक रूल भी है, फार्मूला भी है, टेक्निक में बहुत इजीली आप समझ जाते हैं। जैसे कि अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो उसके सराउंडिंग एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है इधर और एक सिंगल बॉन्ड है। ये R के साथ समझो, ये भी R के साथ है समझो, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, राइट। एक से मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, राइट। तो लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करो, सिग्मा बॉन्ड कितने? 3, लोन पेयर 0, मतलब एक्स्ट्रा बैलेंस के इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो क्या आंसर 3 बोले तो कैसा निकाल दो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर कार्बन के सराउंडिंग 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, सारा सीधा सिंपल है, राइट। तो अभी ये कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। आउट ऑफ दिस 3 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है? 1 सिग्मा बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड 2 सिग्मा बॉन्ड विद किसके साथ बोल सकते हैं आप? अगर आप इधर C लगा दिए तो कार्बन, इधर हाइड्रोजन लगाए तो हाइड्रोजन के साथ। एल्डिहाइड के केस में इधर अगर एल्डिहाइड है तो एक साइड कार्बन रहेगा, एक साइड हाइड्रोजन रहेगा। अगर आप कीटोन लेते हैं तो दोनों साइड कार्बन से अटैच होगा, राइट। सो 2 सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, राइट। समझ में आ रही बात? देखो आराम से सुनो। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म है अराउंड द कार्बोनिल कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए? 3,
डिस्कशन करेंगे। 3 सिग्मा है तो 1 सिग्मा ऑक्सीजन के साथ है और बाकी के 2 सिग्मा किसके साथ लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन रहेगा, अगर आप कीटोन लेते हैं तो दोनों साइड कार्बन रहेगा, राइट। ये वाला कंसेप्ट। अभी आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि टोटल 3 sp2 3 मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 और यहाँ पर sp2। अब आपको समझना है कि sp2 कैसा है, तो थोड़ा सा डीप में चलेंगे। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 1s2 2s2 और बाद में 2p2। अब इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी एक एटम किसी एटम के साथ कंबाइन होता है तो उसके वैलेंस से भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वैलेंस से लिख लो 2s2 2p2। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये px वाला, ये py वाला, ये pz एंटी है। फिलहाल तो ग्राउंड स्टेट में pz एंटी है। तो फिर कार्बन क्या करेंगे, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इधर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल शेयरिंग में लेना है, तो यहाँ पे 2 ही अवेलेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया समझो। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या बोलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे p में कितने आ गए, 1 1 3 हो गए। ये हो गया p ऑर्बिटल और ये 2s और ये 2p ऑर्बिटल। तो इसमें px है, py है और pz है, राइट। अभी आपको एक एग्जांपल लेना है, आपको यहाँ पे एक ग्रुप लगाना है, लेना है आपको। सपोज आपने ऐसा लिया, ऐसा, राइट। तो इधर कौन अटैच है, इस कार्बन कार्बोनिल कार्बन को कौन अटैच है इधर, ये तो हाइड्रोजन से अटैच है, इसकी बात छोड़ो। यहाँ पे कार्बन अटैच है और यहाँ पे कार्बन, तो इस साइड हाइड्रोजन। तो ए वाला इस वाले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस वाले कार्बन का 1s ऑर्बिटल, मतलब ये कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ऐसा समझो। फर्स्ट वाले कार्बन के 2s और सेकंड वाले कार्बन के जो भी उसके पास अवेलेबल है वो ऑर्बिटल मिलके ओवरलैप होके क्या फॉर्म हुआ, सिग्मा 1 फॉर्म हुआ। ये हो गया है, निकल गया ये। अब दूसरी बाजू में कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नेक्स्ट कौन है इधर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 बोले तो 1s2 2s2 2p4। तो ये वैलेंस से ले लो ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इन्वॉल्व नहीं होगा। और p में कितने ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 1 2 सॉरी हम सुन 1 2 3 4। तो ये हो गया px, सॉरी s हो गया, ये px हो गया, ये py या pz, कुछ भी समझो इसको, p z इसको समझो, p y उसको समझो, कुछ भी समझो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये वाले कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो कार्बन के p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल शेयरिंग हो गए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो ये ऑक्सीजन के पास px और py और pz ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इसका कार्बन का py समझो, अब बैलेंस py है यहाँ, तो py पकड़ो, यहाँ का py और ऑक्सीजन का py मिलके क्या फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड, राइट। आपको ऐसे ही बता सकता हूं मैं। अभी ये कार्बन है, राइट, ये हो
कार्बन के 2 ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, एल्डिहाइड में। सॉरी, कार्बन के है ना, इस पर इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से हो गया बॉन्ड। अब बचा क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो इस कार्बन का एक और इस कार्बन का एक ऐसा मिलकर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो, राइट। अब इस पे क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल ये वाला। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। उस एम्प्टी ऑर्बिटल और यहाँ की जो कार्बन के पास होमोल्यूमो के कंसेप्ट से ये आता है आपको। तो अभी ये मतलब ये वाला जो है यहां से देख लीजिए, ये 2s में का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ और ये px एक हाइड्रोजन के साथ py। अब कार्बन का py और ऑक्सीजन का py सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी बचा क्या? कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल बैलेंस है और ऑक्सीजन के पास एक p ऑर्बिटल बैलेंस है। तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल और कार्बन का एक p ऑर्बिटल साइड बाय साइड, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से क्या फॉर्म होता है? वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। और ये ऑक्सीजन के मतलब ये जो इधर ऐसा है, इस टाइप में क्या फॉर्म हुआ? इधर अबव एंड बिलो द प्लेट क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और राइट। सो ये जो कंसेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा आराम से सुनो। मतलब इसका मीनिंग क्या है? अभी ये तो कार्बोनिल स्ट्रक्चर है। इन aldehyde and ketones the carbon of carbonyl group is sp2 hybridized and bonded to 3 other। ये पूरे बातें समझ में आ गए आपको? कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। 3 सिग्मा बॉन्ड में से 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के साथ या फिर कार्बन कार्बन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होने के बाद रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब जो भी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग होके पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, मतलब इधर पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, राइट। तो अभी ये तो हो गया इसका जनरल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोले तो अभी ये जो C डबल बॉन्ड वो है ना, ये जो बॉन्ड है कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये पोलर है। पोलैरिटी शो करेगा, पोलैरिटी बोल सकते हैं ऐसा। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बोनिल ग्रुप में जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड वो जो बॉन्ड है वो पोलैरिटी मतलब डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, मतलब इस है। अब देखो CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड हुआ है, ऐसा जनरली इस तरह रिंग कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है और इधर भी CH3। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो ये दो जो कार्बोनिल कार्बन है ना, ये कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डाइपोल मूवमेंट किधर नहीं है इसका, इस तरफ रहेगा। और यहाँ पर भी डाइपोल मूवमेंट ऑक्सीजन, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, राइट। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कितने? 2 है। तो जनरली यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे दो डोनेटिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन खींच रहा है अंदर, तो जनरली डाइपोल मूवमेंट जो है इसका ज्यादा रहेगा। कभी भी एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। मतलब कितना है बोले तो एग्जैक्टली ऐसा बता सकते हैं आप। इसका जो न्यू वैल्यू है 2.7 डिवाइड और इसका जो है 2.9 डिवाइड डी, इसका यूनिट है वो।
तो कार्बन, द कार्बोनिल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है कार्बोनिल कार्बन, ये जो बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी है और शॉर्टर भी है एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड। मतलब आल्किन में जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड से ये बॉन्ड शॉर्ट है और इससे ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों क्यों बोले तो यहाँ पे जो कार्बन है वो सेम है, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। कौन सा डिफरेंस? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। और डायपोल मूवमेंट भी एल्डिहाइड कीटोन्स का ईथर से भी ज्यादा है। ईथर्स में डायपोल मूवमेंट उतना नहीं रहेगा जितना एल्डिहाइड कीटोन में, उतना डायपोल मूवमेंट ईथर में नहीं है, राइट? सो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर एंड शो डायपोल मूवमेंट। The double bond of carbonyl group is polar and show dipole moment। ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से, ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? डायपोल मूवमेंट शो करते हैं। देखो भाई, किसी भी कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट कब चेंज होगा? आप HCl है तो इसमें डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। क्यों बोले तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? क्लोरीन, तो उस साइड रहेगा। अगर आप ये लेते तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? तो दोनों आइटम सेम है, हाँ उसका। तो यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे किधर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम साइड। तो डायपोल मूवमेंट किधर रहेगा? ऑक्सीजन साइड। तो फिर अपन अगर कंपैरिजन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड से भी कीटोन का डायपोल मूवमेंट स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है, 2.7 है, तो इसका 2.9 है। एल्डिहाइड एस्टोन, राइट? ओके, हो गया ना? बातें समझ में आ गया? और ये पोलराइजेशन, ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से अपन इसकी रिएक्टिविटी डिटरमाइन, मतलब इनको रिएक्टिविटी ज्यादा है। और ड्यू टू पोलैरिटी एल्डिहाइड एंड कीटोन शो रिएक्टिविटी। पोलराइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू द रिएक्टिविटी। अब ये कैसा सर बोले तो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, कुछ भी नहीं है। तो अभी सपोज आर सी डबल बॉन्ड हो और इधर इस तरह समझ लो आर है, तो ये कभी ये बॉन्ड तो पोलर है, इस वजह से ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो इसका क्या फॉर्म आएगा? रेजोनेंस फॉर्म क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इधर क्या है? आर। तो ये निकाल दिए तो चलता है, आपकी मर्जी, अब एल्डिहाइड रखो या फिर कीटोन रखो। ये है बिफोर, ये आफ्टर रेजोनेंस, राइट? तो अभी ये माइनस और ये वाला प्लस, तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन अटैक होगा? प्लस चार्ज है तो कौन अटैक होगा? इसके न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। समझ में आई बात? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, राइट? न्यूक्लियोफाइल। तो ये मतलब ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप शो पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट। सो इसके वजह से यहाँ पे दो सेंटर जनरेट हुए कार्बोनिल ग्रुप में, एक पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर। तो पॉजिटिव सेंटर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, और ये नेगेटिव सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, राइट? तो ये पॉजिटिव
सेंटर को अपन एक नाम दे सकते हैं लिविस, क्या बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटर लिविस एसिड, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ये लिविस बेस बोल सकते हैं इसको, मतलब लिविस एसिड और लिविस बेस, राइट। सो ये आज का बेसिक पॉइंट्स है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। समझ में आया बात, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सिंपल है एल्डिहाइड कीटोन्स। इंट्रोडक्शन पार्ट था और स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट पार्ट अभी एल्डिहाइड कीटोन्स बोले तो क्या और कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो क्या स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? सो एल्डिहाइड और कीटोन, सर किसको बोलना एल्डिहाइड और किसको बोलना कीटोन्स, राइट। तो देखो जनरली एल्डिहाइड में, इन एल्डिहाइड में कभी भी एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप एक साइड में, अल्किल ग्रुप और एक साइड में 100% कंफर्म हाइड्रोजन होना ही है। इधर का चेंज कर सकते हैं आप, ये चेंज हो सकता है, इधर जो है वो कांस्टेंट एच रहना है। मतलब एल्डिहाइड फंक्शन, एल्डिहाइड इन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट one hydrogen apart from an alkyl or aryl group। मतलब एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन कंपल्सरी डेफिनेटली एक हाइड्रोजन को अटैच होना और इधर alkyl और aryl ग्रुप को अटैच हो सकता, ये होगा। और एक बात यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, इन एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन अटैच एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अपॉन एक हाइड्रोजन, और बाकी का जो पार्ट है वो अल्किल या अरिल ग्रुप रह सकता, ये हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है एल्डिहाइड में, आपको ही पता है एल्डिहाइड में जो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये टर्मिनल साइड ही रहेगा, टर्मिनल साइड रहेगा, मिडल में लिख नहीं सकते एल्डिहाइड ग्रुप को, एक बात याद रखो अच्छे से। अभी कीटोन है तो कीटोन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, जैसा कि ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बन एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को कंपल्सरी अटैच होना, ये रूल है और तभी इसको अपन एल्डिहाइड बोल सकते हैं। पर कीटोन में ऐसा कुछ रूल नहीं है, इधर कुछ भी मतलब विदाउट हाइड्रोजन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं होना, मतलब कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू अल्किल ग्रुप्स आर टू अरिल ग्रुप्स, राइट, ये होगा कीटोन। तो इसको टर्मिनल में लिख नहीं सकते और इसको एल्डिहाइड को टर्मिनल में लिखना है, इन सेंटर में लिख नहीं सकते अपन एल्डिहाइड ग्रुप को, किसी भी कार्बन के चेन में ऐसा सेंटर में एल्डिहाइड लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, 1 2 3 4 5, तो कार्बन की वैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं, राइट। और कीटोन को आप टर्मिनल लिख नहीं सकते, कीटोन को कभी भी मिडल में लिखना है, मिडल बोले तो एग्जैक्टली मिडल में नहीं, दो कार्बन, दो टर्मिनल कार्बन छोड़ के मिडल में किधर भी लिख दो, राइट, ये होगा। तो ये कीटोन में कार्बोनिल कार्बन को दो अल्किल ग्रुप अटैच हो सकते हैं या फिर दो आरिल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, या फिर एक आरिल ग्रुप या फिर एक अल्किल ग्रुप, ऐसा वो क्लासिफिकेशन में देख लेंगे आप। अभी जस्ट मैं आपको बताया एल्डिहाइड बोले तो क्या और कीटोन बोले तो क्या और कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले तो क्या। कार्बोनिल कंपाउंड मींस व्हाट, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। ये पूरा जनरल टॉपिक है, बार-बार रिपीट ना